की अहम और बड़ी खबर पर आते हैं और बात करते हैं उस अहम खबर की जिसने पिछले कई दिनों से हमारी नींदें तो उड़ाई है। लेकिन इसी खबर के बीच में मामला सिक्योरिटी का भी है और मामला उस खबर का भी है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया के हुक्मनामे जारी होते हैं और क्या वो हुक्मनामे रियासती सतह पर अमलाए जाते हैं या नहीं, एक बड़ा सवाल है। आप याद रखिएगा जो खबर आपके सामने दे रहा हूं, 30 मई सन 2023, 29 या 30 मई सन 2023 को एक ऑर्डर जारी किया गया और यह ऑर्डर जारी किया गया महकमा सयाहत की तरफ से और यह कह दिया गया कि सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी और प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाएंगे और जितनी भी शिकाराज हाउस बोट्स हैं, चाहे वो झील डल के अंदर हैं या वोलूर के अंदर है या कई भी मकामात पर है, वहां पर सिक्योरिटी का माकूल और मुनासिब इंतजाम किया जाएगा। यानी हर जगह पर लाइफ सेविंग जैकेट्स को लगाने और रखने की बात कही गई और यह ऑर्डर निकला 30 मई सन 2023 को। एक साल मुकम्मल होने के बावजूद भी आज के दिन तस्वीरें यह बयान कर रही है कि श्रीनगर का झील डल, जहां पर सयाह इस छोटे से शिकारे में झील का नज़ारे से लुत्फानंदोज होते हैं, ज़बरवन पहाड़ियों को देखते हैं, चार चिनारी को देखते हैं और दीगर मकामात को देखते हैं। लेकिन ये भी रिस्क भरा है, जब थोड़ी सी हवा चलती है तो सबके होश उड़ जाते हैं। आनन फानन में रिवर पुलिस भी मैदान में आती है। लेकिन सवाल ये है कि महकमा ने जो लाइफ सेविंग जैकेट्स लगाने का फैसला लिया था, इतने माह गुजरने के बावजूद भी उसकी अमल दरामद क्यों नहीं हो रही है? यह सवाल आज इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। गंडबल का इलाका, सोइटेंग का इलाका, जहां पर किश्ती टूटी, लोग डूबे, कुछ को बचा लिया गया, कुछ की मौत हुई। सिक्योरिटी प्रिकॉशनरी मेजर्स वहां पर भी नहीं थे, एहतियाती तदाबीर पर सवाल वहां पर भी था। पुल नहीं बना, बड़ा सवाल है, लेकिन एहतियाती तदाबीर उस किश्ती पर थे नहीं थे, एक बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि ये जो तस्वीरें हैं ये क्या बयान कर रही है? कहां पर है रेगुलेटरी अथॉरिटीज, कहां पर है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कहां पर है सूबाई इंतजामिया और कहां पर है वो हुक्मनामा जो जारी किया गया था उस वक्त जब सयाहों से खचाखच भरे हुए शिकारे उलटने लगे तेज हवा की वजह से और कहा गया कि अब सब कुछ निगाह में रखा जाएगा, लाइफ सेविंग जैकेट्स लगाना लाजमी होगा। एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल, ये शिकारा ऑपरेटर्स क्या ये माहिर है, गोताखोर है, क्या इन्हें स्विमिंग आती है, तैरना आता है? खुदा न करे अगर कभी इस तरीके का हादसा होगा तो क्या ये किसी को बचा पाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। और तीसरा बड़ा सवाल, मोटर लॉन्च, यानी वो गाड़ियां, वो सवारी जो मोटर पर चलती है लेकिन पानी के अंदर है, मोटर लॉन्च जिसे आप कह रहे हैं, जिससे निगरानी की जाती है तेज तेज से पानी के अंदर, वो चलाने वाले अफराद कौन है? यानी कुछ सवाल आज हमने आपके सामने रखे हैं। दरअसल ये सवाल इसलिए जहन में लगातार गूंज रहे हैं, मरकजी महकमियात मौसमियात कह रही है कि तेज हवाएं चलेंगी और अगर खुदा ना करे एक भी इंसिडेंट इस झील के अंदर हुआ तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? सीधे अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। फैसल रियाज इस वक्त मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। फैसल रियाज, जम्मू कश्मीर टूरिस्ट ट्रेड एक्ट 1978 का हवाला दिया गया और कहा गया कि जितने भी शिकाराज इस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं उन्हें एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 लाइफ सेविंग जैकेट्स रखने हैं। आज आपने रैकी की, न सिर्फ झील डल की रैकी की बल्कि आसपास के आबी पनागाहों की जहां पर इस तरीके के शिकारे चलते हैं। क्या कुछ देखा आपने? लास्ट ईयर मई के महीने में एक ऑर्डर निकाला गया था जब डल झील में तेज हवाएं की लहरें उठी थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं खतरा महसूस हुआ था टूरिस्ट को। तो उसके बाद जैसे रिवर पुलिस या एसडीआरएफ एक्शन में आए थे, उन्होंने उन 28 सयाहों को बचा लिया था। लेकिन उसके बाद ही डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऑर्डर आया था कि कम से कम 3 लाइफ सेविंग जैकेट जो हर एक शिकारे में होनी चाहिए, जो कि
हमारे एक्ट के साथ या टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ जो रजिस्टर्ड है, अगर कोई इसमें फेल हो जाएगा तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दी जाएगी। लेकिन इस वक्त जब हम यहाँ पे डल झील में देखते हैं, खासकर जो कि एक बड़ा हम कह सकते हैं यहाँ पे मंबा है शिकारों का, जो काफी ज्यादा शिकार यहाँ पे है, तो मैक्सिमम हमने देखा कि जितने भी शिकारे हैं मैक्सिमम उनमें किसी तरह का भी कोई लाइफ सेविंग जैकेट नहीं है। कुछ मिनिमम है, 2-3 में हमने देखा कि वहाँ पे एक मौजूद था, एक लाइफ सेविंग जैकेट मौजूद था, लेकिन जितने मैक्सिमम यहाँ पे है उनमें किसी तरह का कोई लाइफ सेविंग जैकेट यहाँ पे नहीं है। हालांकि आपको मैं बता दूं कि उसके बाद थोड़ा बहुत तजाद भी आपस में हुआ था टूरिज्म डिपार्टमेंट और उसके साथ शिकारा ऑनर को, क्योंकि शिकारा वालों का कहना था कि हम अफोर्ड नहीं कर सके, हम ज्यादा ये नहीं ला सके, तो हमें टूरिज्म डिपार्टमेंट वहां से प्रोवाइड करें। तो उसके बाद कुछ गिने चुने लोगों को जो इससे ये लाइफ सेविंग जैकेट दिए गए थे उनको कहा गया था आप रखिए, और बाकी को कहा गया था आप खुद भी ला सकते। लेकिन सवाल ये नहीं है कि हम एफर्ट नहीं कर सकते हैं। जब आप देखें तो रियासती हुकूमत के हुक्मनामे की हमेशा धज्जियां बिखेरी गई हैं। जब रेट्स को तयन करने की बात थी तब भी यही हंगामा था कि हम इन रेट्स को नहीं मानेंगे और अपनी मनमर्जी रेट्स पे वो चला रहे हैं, हमें उसके साथ कोई सवाल नहीं है, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट की रेट का सवाल था जो चली नहीं। जब एक अच्छी खासी तादाद में पैसा लिया जाता है और शायद ही किसी को 300-400 से कम लेते हो जो आधे घंटे की सैर ये करवाते हैं, उसमें भी अगर ये रोना रोए कि जनाब हमसे नहीं होता है, लेकिन जो 6 लोग 4 लोग 5 लोग इसकी किश्ती में सवार होते हैं उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है? ये सवाल तो आज के दिन में जेन्युइन है, क्योंकि 6 से 7 लोग ऑलरेडी मर चुके हैं गंडबल सोपोर के अंदर, श्रीनगर के अंदर, और आज भी दरियाए जहलम के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। देखिए बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि ये लगातार मनमानी इस तरीके की हो रही है। जिस तरीके से आपने भी कहा कि रेट जब तायन की गई थी उस टाइम ये कितना उठाया था या सवाल उठाया था कि रेट में कम है, इससे पहले हमें इससे ज्यादा मिले थे। लेकिन जब टूरिस्ट इनके पास जाते हैं अच्छा खासा पैसा उनसे लेते हैं, लेकिन जब लाइफ सेविंग जैकेट की बात आती है उस टाइम कहते हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे सवाल सिर्फ शिकारा वालों का नहीं है, उनसे सवाल नहीं है कि वो लाइफ सेविंग जैकेट क्यों नहीं रखा दे, लेकिन जो इंतजामिया की तरफ से डिपार्टमेंट इसके लिए रखा गया, टूरिज्म डिपार्टमेंट रखा गया या रिवर पुलिस यहाँ पे रखा गया, तो फिर तो ये भी देखने वाली बात हुई कि उनका यहाँ पे काम क्या है। तो वो क्यों नहीं, जैसे अगर लगातार वो 2 करोड़ 3 करोड़ टूरिस्ट आने की खबरें देते हैं तो वो ग्राउंड पे क्यों नहीं आते कि देखते हैं कि टूरिस्ट को हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं, क्या कोई टूरिस्ट किसी मुश्किल में नहीं है। और इस वक्त अगर मौसम की बात करें तो आजकल का वो मौसम है, आए रोज रकम मौसम की तरफ से कहा करके बारिश होगी, बारिश के साथ साथ डस्टिबिलिटी होगी, जिसके बाद लाजमी तो ये बनता है कि कम से कम डिपार्टमेंट यहाँ पे आए, देखे जो बाहर से यहाँ मेहमान आते हैं उनके लिए हमने कोई सेफ्टी रखी है क्या, जो हमने ऑर्डर निकाला है क्या वहाँ को कहीं पे इम्प्लीमेंट है, या जिस शिकारे में वो बैठ रहे हैं दूर दूर तक वहाँ राइड कर रहे हैं क्या उस शिकारे में लाइफ सेविंग जैकेट है। अगर किसी तरीके का कोई हादसा पेश आता है तो क्या वहाँ पे उन शिकारा वालों के पास वो तलाया है कि वो अकेले में इन टूरिस्ट को बचा सके। तो कहीं ना कहीं ये अहम सवाल है जो कहीं ना कहीं टूरिज्म डिपार्टमेंट को सोचने चाहिए। हमने तो मई में ऑर्डर निकाला था, आज 11 महीने हुए, क्या उसका किसी तरह की भी कोई इम्प्लीमेंटेशन इस वक्त डल झील में है, रिवर जहलम में है, या जो नगीन लेके या बलूद लेके वहाँ पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, तो ये जिम्मेदारी रिवर पुलिस की है, उन्होंने रिवर पुलिस यहाँ पे रखा है। तो अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट यहाँ पे नहीं आता तो कम से कम रिवर पुलिस उसकी रिपोर्ट बना के आगे भेज सकता है कि यहाँ पे हमारे इतने हजारों की तादाद में शिकार। अच्छा, अब ये भी समझाइए ना, ये तो मामला है कि जनाब हुक्मनामा तो आया, और मैं अब इस हुक्मनामे को जरा अंग्रेजी में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इन ऑर्डर टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ टूरिस्ट टेकिंग शिकारा राइड इन डल एंड निगीन लेक एंड अदर वाटर बॉडीज, यानी ये सिर्फ झील डल और निगीन लेके नहीं गया, अदर वाटर बॉडीज के लिए भी था। टू प्रिवेंट एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट in view of the inclement weather conditions or any other reasons, it is hereby ordered that as provided by the Jammu Kashmir Tourism Policy Guidelines, each shikara boat registered with J&K Tourism Trade Act 1978 shall maintain the availability of minimum 3 life saving jackets, यानी कम से कम 3 रखने हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि 28 तारीख को ऑर्डर हुआ, 30 तारीख को इस पर काफ़ी ज़्यादा हलचल हुई मीडिया के अंदर, 30 मई सन 2023 को, 2024 में आज हम हैं, लेकिन इतने माह गुजरने के बाद भी आज के दिन जब मेरे नुमाइंदे ने आपकी इस ऑर्डर को देखने की कोशिश की तो पता लगा कि ग्राउंड जीरो पर सूरत हाल बिल्कुल बदली नहीं है, जो माजी में था वही आज है। लेकिन आज ये सवाल इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब करोड़ों की तादाद में सयाह आते हो, हजारों की तादाद में लोग राइड लेते हो, तो उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है? पहला सवाल यह है। अब दूसरा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है
जिन अथॉरिटीज को एम्पावर किया गया था कि जनाब झील के अंदर और झील के बाहर आप तमाम चीज़ों को मेंटेन करेंगे और देखेंगे, चाहे वो रिवर पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस है या टूरिज्म डिपार्टमेंट का अमला है, क्या वो कहीं पर भी कल से नजर आए? चलिए माजी की बात तो छोड़ दे, कल जो सानिया आया हुआ उसके बाद कहीं नजर आ रहे जहलिम के अंदर, जहलिम के बाहर कि जनाब आपने ये प्रिकॉशंस और ये प्रोटेक्टिव गियर्स होने चाहिए जरूरी? देखिए, जहां तक गंडबल इलाके की बात है, जहाँ वहाँ पे जो इंसिडेंट केस आया था वहां पे तो उसके बाद ही रिवर पुलिस वहां पे पहुंची थी, उन्होंने वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि जो दरियाई जहलिम है उसमें रिवर पुलिस इसलिए रखा गया था कि अगर किसी तरह का कोई अनटोवर्ड सिचुएशन होती है या अनटोवर्ड इंसिडेंट होता है उस वक्त वो तो उसकी एक्शन कर सके। लेकिन बात कितने की बात है कि उनको सिर्फ कुछ मखसूस जगहों पे ही तैनात किया गया है, जिसमें जीरो ब्रिजेस, सीमेंट जो है, भरचक है, यानी जो कि वल्नरेबल बन गए थे सुसाइड के हवाले से। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये भी सोचना था कि यहाँ पे सिर्फ इंसिडेंट सुसाइड के नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पे पुल नहीं बने हुए, जहाँ पे लोगों को जो है फैसिलिटी सिर्फ नाव के जरिए उनको आना पड़ता है। तो वो भी वो एरिया थे जहाँ पे रिवर पुलिस को कम से कम वहाँ पे तैनात रखा था। और देखते था कि कुछ इलाके ऐसे भी है जिनको नाव का सहारा लेके बाकी मेन सिटी के साथ जुड़ना पड़ता है। लेकिन बदकिस्मती की वजह से हम ये कह सकते हैं कि उनका भी जो रोल है वो सिर्फ कुछ इलाकों तक महदूद रहा। गंडबल इलाका हो, शिवपुरा हो, सुमरबुग हो, या जिन इलाकों में ये प्रॉब्लम है जिनको जहरिम पार करना पड़ता है, वहाँ पे इस तरीके की कोई फैसिलिटी नहीं। अब जहाँ डल लेक की बात है तो डल लेक में तो वो हमेशा यहाँ पे रहते हैं, उनका काम ही यहाँ पे रहना है। लेकिन जब उनका रोल हम यहाँ पे भी देखते थे, कम से कम उनको ये चीज इंश्योर करनी चाहिए, अगर करोड़ों टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, वो मेहमान बन के आते, तो उनकी जो जिम्मेदारी है, उनकी जो सिक्योरिटी है, वो जम्मू कश्मीर के हर एक फर्द की जिम्मेदारी है, सिर्फ टूरिज्म डिपार्टमेंट की नहीं है, बल्कि जितने भी लोग जाते हैं उनकी जिम्मेदारी है। तो कम से कम वो इस बात को इंश्योर कर सकते थे कि अगर लाइफ सेविंग जैकेट मैंडेटरी बनाया गया है हर एक शिकारे वाले के लिए, तो क्यों यहाँ पे मैक्सिमम जितने भी शिकार है वहाँ पे लाइफ सेविंग जैकेट नहीं है। बस थोड़े से कुछ 2-3 हमें यहाँ पे शिकारे दिखे जहाँ पे हमने देखा कि 1 या 2 लाइफ सेविंग जैकेट मौजूद है, लेकिन बाकी जितने भी शिकार है वहाँ पे किसी तरह का कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है जिससे अगर कोई अनटोवर्ड सिचुएशन होती है जिससे हम आगे जाके जो है किसी की जान बचा सकते हैं, इस तरीके की कोई इक्विपमेंट यहाँ के शिकारों में नहीं है। जी गावत से शिकारे वाले रो रहे हैं कि जनाब काम नहीं है, दूसरी तरफ से हज़ारों और लाखों की तादाद में सयाह हर साल आते हैं और अच्छी खासी तादाद में झील का सफ़र वो करते हैं, जो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, हाउस बोट्स के अंदर रहते हैं और कई बार हादसा भी हुए हैं। लेकिन जो सबक हमने हादसों से सीखना था शायद वो कभी भी हम नहीं सीख पाए और कल के हादसे ने आज इस खबर पर दोबारा गुफ्तगू करने पर हमें मजबूर किया कि लाइफ सेविंग जैकेट्स और लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स जो होने चाहिए झील के अंदर, क्या वो आज के दिन में है, वाटर बॉडीज़ के अंदर है या नहीं है, एक बड़ा सवाल है। और मुझे उम्मीद है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आप ज़रूर इसकी ओर तवज्जो देंगे और हुकूमती इदारों को पुल आउट करेंगे जिनकी एक कोताही है कि ऑर्डर निकलने के बावजूद भी इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ है।